लालू यादव जी की ही उत्पत्ति बीजेपी के कृपा से हुई। शराब बंद होना चाहिए और शराब बंद नहीं हो रहा है, इसके लिए सीधा दोषी नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार शराब बेचवा रहे हैं। मेरा सीधा आरोप है कि ये जनता दल यू जो पूरी पार्टी चलती है वो शराब और बालू के माफियाओं के पैसे से चलती है। पुलिस वाले की बहाली ड्रेस में पहली बार हम लोगों ने देखा, ये नीतीश कुमार का राज। रेल बेचने की शुरुआत किसने की? ये लालू प्रसाद जी ने शुरुआत की। नेता लालू जी हैं। नीतीश कुमार अब कौन चीज रह गए भाई? ना 3 में है, ना 13 में है, ना वोट है, ना बाट है। नीतीश कुमार का कदम जैसे ही कुडन्नी में पड़ा, हमारे यदि आज उम्मीदवार 10,000 से जीत रहे हैं तो आपको जानकर समझ होगा कि वो 20,000 से जीतने लगे। एक सवाल अभी है, बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का बयान। कहा, लालू यादव जी की उत्पत्ति बीजेपी के कृपा से हुई। लालू यादव अगर झुके नहीं तो समर्थन कैसे मिला? तो वे इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को नसीहत दी और कहा कि अपने पिताजी से जाकर पहले पूछो कि 90 में किसके समर्थन से लालू जी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लालू जी को समर्थन देकर सिर्फ लालू यादव ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार को भी बीजेपी ने गद्दी पर बिठाया था। नीतीश कुमार के उपचुनाव में प्रचार करने जाने पर सम्राट चौधरी ने कहा, आज का दिन बहुत शुभ है। नीतीश कुमार का कदम जैसे ही वहां पड़ेगा, हमारा उम्मीदवार वहां 10,000 से जीत रहा होगा तो वह 20,000 से जीतेगा। खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार का कदम जैसे ही कुडन्नी में पड़ा, हमारे यदि आज उम्मीदवार 10,000 से जीत रहे हैं तो आपको जानकर समझ होगा कि वो 20,000 से जीतने लगे। एक सवाल अभी है कि पिछले दफे जब तेजस्वी यादव ललन सिंह के साथ में गए थे प्रचार में, तो उन्होंने इमोशनल कार्ड भेजा, इमोशनल कार्ड खेला, तो उसको कैसे आप देख रहे हैं अपने पिता के नाम को लेकर? अब ये तो देखिए, अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भरोसा नहीं न रह गया। हम तो बार बार कहते हैं कि लालू जी नेता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लालू जी नेता है तो लालू जी की ही कृपा पर इनको वोट मिल रहा है। इनका क्या अस्तित्व है? इनके बिहार की राजनीति में इन्होंने किया क्या? आज जिस रोजगार की चर्चा करते थे, सबसे ज्यादा नौजवानों को ठगने का काम इसी गठबंधन की सरकार ने किया। एक सभा को संबोधित करते उन्होंने कहा कि भाजपा वालों ने रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, साथ ही BSNL बेच दिया, यहाँ तक जहाज भी बेच दिया। देखिए, इसकी शुरुआत तो उनके आदरणीय पिताजी लालू प्रसाद जी ने किया। रेल बेचने की शुरुआत किसने की? ये लालू प्रसाद जी ने शुरुआत की। PPP मोड पर काम किसने शुरू किया? लालू प्रसाद जी ने। और भारतीय जनता पार्टी इस देश को स्थापित कर रही है। अखंड भारत का सपना देखा था पंडित चाणक्य ने, सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक के चीजों को स्थापित करने के लिए लालू नीतीश के राज में मुक्ति नहीं मिल रहा था। हम लोग आंदोलन किए तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसको मॉनिटरिंग करके खाली कराया। और पुरातत्व विभाग और जिला प्रशासन को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सम्राट अशोक के शिलालेख को वहां मुक्ति कराया। तो देखिए, स्पष्ट है लालू नीतीश कुमार जी ने 32 साल से बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। यह स्पष्ट आरोप लगाता हूं। मैं नीतीश कुमार जी जब से ठगबंधन के साथ चले गए तो रूल ऑफ लॉ का सवाल कहां से उठता है? जिस सरकार का मुखिया पे भ्रष्टाचार का आरोप हो, मतलब मैंने गठबंधन के मुखिया पर कहा, और 1 दर्जन से अधिक लोग आपराधिक मामले में चार्जशीटेड हों, तो नीतीश कुमार जी का रूल ऑफ लॉ रहा कहाँ? बालू में, शराब में सारे लोग रूल ऑफ लॉ तोड़ रहे हैं। और पैसा पूरी तरह, मेरा सीधा आरोप है कि ये जनता दल यू जो पूरी पार्टी चलती है वो शराब और बालू के माफियाओं के पैसे से चलती है। राष्ट्रीय जनता दल तो चल ही रहा था, ये नीतीश जी कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं। अब तो जनता दल यूनाइटेड भी उसी के पैसे से चलती है। और आप देखिए, अति पिछड़े के साथ किस तरह मजाक किए हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश आए, ईवीसी आयोग का गठन किया गया और आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा कि वो 3 साल के लिए था। लेकिन बिहार की सरकार, हम लोग आरोप लगा रहे थे, मैंने तो पिछले ही दिनों जन संवाद में ये कहा था कि नीतीश कुमार आचार संहिता समाप्त नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, और नीतीश कुमार ने प्रूफ कर दिया। और यहाँ के राज्य निर्वाचन आयोग को मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ, ये कागज का घोड़ा हो गया। अब जिस तरह नीतीश कुमार फुटबॉल बनकर बिहार के मैदान में खेल रहे हैं, कभी इधर कोई मार देता है, कभी उधर कोई मार देता है, उसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग को सीधा आरोप है कि आप सरकार के अनुसार काम करते हैं। आपको आयोग का रिपोर्ट मिला तो सार्वजनिक करना चाहिए था कि किस जाति को कहां निकाला। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहां आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। और भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम OBC के आरक्षण की बात करते हैं। आपने EBC का कमीशन बनाया, वो स्वागत योग्य था, उसमें कहीं कोई इशू नहीं है, वो भी हाई कोर्ट के आदेश पर आपने किया। ये चिंता नीतीश कुमार जी बिहार के अति पिछड़ों के साथ अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये सीधा आरोप। और आज कई साथी हमसे नौजवान मिले BPSC का, मैं उस पर राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि बिहार के नौजवानों को रोजगार के बदले जिस तरह का भ्रष्टाचार BPSC में मिल रहा है, यह स्पष्ट दिखता है कि नीतीश कुमार जी के द्वारा संपोषित पूरी गवर्नमेंट वहां चल रही है। 4 चेयरमैन बदल जाते हैं, लेकिन BPSC का रजिस्ट्रार वही रहता है जिसका घर नालंदा होता है। आप सोचिए ये क्या है, कौन सा मिलीभगत है, ये कौन सा भ्रष्टाचार है कि BPSC में नौनियालों के साथ इस तरह गलत हो रहे। दिल्ली में लोगों ने आंदोलन किया, पटना में आंदोलन किया, सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। क्या दुर्भाग्य है। पहले तो नौकरी में फर्जीवाड़ा किया, चाहे वो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 11,000 लोगों की बहाली की गई, बहाली हुई अप्रैल में, जून में, और नियुक्ति पत्र अभी दे रहे थे तो फर्जीवाड़ा कर रहे। पुलिस वाले की बहाली ड्रेस में पहली बार हम लोगों ने देखा, ये नीतीश कुमार का राज। तो पूरी तरह स्पष्ट है कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ठगने का काम कर रहे हैं, बिहार को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। में सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अगर कुडनी चुनाव नहीं जीतते हैं तो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। देखिए, 2 चीज बड़ा क्लियर है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता 1 वोट देना नहीं चाहती। लालू प्रसाद जी का कुछ वोट है, इससे मैं डिफर कभी नहीं करता हूँ, नेता लालू जी हैं। नीतीश कुमार अब कौन चीज रह गए भाई, ना 3 में है, ना 13 में, ना वोट है, ना बाट है, क्या करना है, ना सिद्धांत है। देखिए, कौन क्या करता है इससे मतलब नहीं है। कुडन्नी में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और नीतीश कुमार के सरकार को उखाड़ने का जो नेतृत्व पूरी जनता ने तय किया है, वो इसकी शुभ नींव रखने का काम करे। ललन सिंह, आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं कि सियासी ड्रामेबाज हैं आप लोग। नगर निकाय चुनाव रुकवाने में सबसे पहले आप लोग कहाँ थे? देखिए, मैं स्तरहीन पर बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ नीतीश कुमार जी पे बात करता हूँ। उसके बाद वो कुछ पार्टी में कोई नेता वेता है नहीं, तो झूठ मूठ का क्यों बात करता है। एक अंतिम सवाल है, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से 1 लाख रुपए के पैकेज की घोषणा की कि जो लोग शराब बेचते हैं, शराब बंद होना चाहिए, और शराब बंद नहीं हो रहा है, इसके लिए सीधा दोषी नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार शराब बेचवा रहे हैं।
यादव जब गए थे तो उन्होंने साफ कहा था लालू यादव के बेटा हैं, बीजेपी के सामने नहीं झुकेंगे। अरे भाई, लालू यादव जी की ही उत्पत्ति बीजेपी के कृपा से हुई। लालू यादव झुके नहीं तो समर्थन कैसे मिला? पहला मैं आरोप लगा रहा हूं, तो उनको पहले आदरणीय पिताजी से जाके पूछना चाहिए था कि लालू जी की उत्पत्ति कैसे हुई 90 में, मुख्यमंत्री कैसे बने? कोई कांग्रेस के सपोर्ट से बने थे क्या? यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने अपना समर्थन देके लालू जैसे लोगों को गद्दी पर बैठाया, और सिर्फ लालू जी को नहीं बैठाया, नीतीशो जी को बैठाया। आज बड़े बड़े नेता ये लोग जरूर हो गए क्योंकि भाजपा ने इनकी उत्पत्ति की है। ये बड़ा स्पष्ट जान लीजिए। तेजस्वी यादव जी तो 2 साल की उम्र में करोड़पति हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा बिहार का नौजवान ये टेक्नोलॉजी जानना चाहता है कि बिहार का नौजवान 2 साल की उम्र में कैसे करोड़पति हो सकता है। शादी बाजार लहंगा अब नहीं रहा महंगा। यहाँ आपको होलसेल रेट पर ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर फैंसी लहंगा, बनारसी सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी, ऑर्गेन्जा साड़ी, शिफॉन साड़ी, जॉर्जेट साड़ी एवं लेन देन वाली डिब्बे वाली साड़ियों के साथ साथ ब्राइडल चुन्नी, शर्टिंग, सूटिंग और कपड़ों से रिलेटेड सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। शॉप नंबर T103 खेतान सुपरमार्केट, पटना।